हेलो साथियों, स्वागत है आपका पुनः से एक नए वीडियो लेक्चर में। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो लेक्चर की खासियत ये है कि मैंने उन आइटम्स और फ्रेज को यहाँ पर सेलेक्ट करके लाया है जो कभी ना कभी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और जिनके पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को जाया किए हुए। तो पहला क्वेश्चन दिया है ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसका आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है टू किल समवन विथ ए स्टैब। ऑप्शन बी दिया है ए मर्डर डेलिबरेटली कमिटेड। ऑप्शन सी दिया है टू मर्डर अनइंटेंशनली। एंड ऑप्शन डी दिया है टू टॉर्चर समवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए मर्डर डेलिबरेटली कमिटेड। यानी कि वैसा खून जो जानबूझ करके किया गया हो उसको बोलते हैं क्या, ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये आइटम्स फ्रेज का, ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण है, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिए और मैं तो कहूँगा कि इसको शेयर भी करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2 को। तो आपका प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि फिश आउट ऑफ वाटर। इसका आपको चूज करना है राइट आंसर। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है कि ए डेड फिश। ऑप्शन बी दिया है ए फिश इन एक्वेरियम। ऑप्शन सी दिया है ए पर्सन इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। एंड ऑप्शन डी दिया है कि ए मेलनकॉली पर्सन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए पर्सन इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। याद रखिएगा कि ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, ए पर्सन इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि थ्रो थिक एंड थीन। इसका आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज। ऑप्शन बी दिया है अंडर प्रेशर। ऑप्शन सी दिया है थ्रो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। एंड ऑप्शन डी दिया है थ्रोली। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज। यानी कि देखिए, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे की ओर। आपका क्वेश्चन संख्या चौथा दिया है कि एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है इन ऑर्डर, बी इन डिसऑर्डर, सी ऑन स्पॉट एंड डी डाइवर्जन। तो याद रखिएगा, एट सिक्सेज एंड सेवेंस का मतलब होता है तितर बितर होना। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इन डिसऑर्डर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या पाँचवें की ओर। आपका क्वेश्चन पाँचवा दिया है। क्वेश्चन पाँचवें को ध्यान से देखिएगा, दिया है कि टू स्पीक आउट। यानी कि टू स्पीक आउट का मीनिंग होता है ना, साफ साफ कहना। तो ऑप्शन ए दिया है टू कॉन्डेमन, बी दिया है टू एडमायर, सी दिया है टू स्टेट वंस बिलीफ ऑब्जेक्शंस ईटीसी, एंड डी दिया है कन्विंस। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू स्टेट वंस बिलीफ्स ऑब्जेक्शंस ईटीसी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या छठे की ओर। क्वेश्चन संख्या छठा है आपका पाल्मी डेज। लिखा है पाल्मी डेज का मीनिंग क्या होगा। ये देखिए, ये आपका एक इडियम है और ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। कह रहे हैं ना कि इसमें से आपको 1 या 2 नंबर जो है ना एकदम आना ही आना है, इसको आप श्योर कर लीजिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, ऑप्शन ए दिया है रेनी डेज, बी दिया है लवली डेज, सी दिया है आपका पीसफुल एंड प्रोस्पेरस डेज, एंड डी दिया है मिड डे। तो याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसफुल एंड प्रोस्पेरस डे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर। आपका क्वेश्चन संख्या अगला दिया है, क्वेश्चन संख्या 7 है ए वाइट कॉलर जॉब। ठीक है, अब बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन 7वां का ऑप्शन नंबर ए दिया है क्लर्कियल जॉब, बी दिया है ल्यूक्रेटिक जॉब, सी दिया है आपका मेडिकल प्रोफेशन, एंड डी दिया है पॉलिटिशियंस। तो याद रखिएगा कि वाइट कॉलर जॉब का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए क्लर्कियल जॉब। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए क्लर्कियल जॉब। याद रखिएगा, वाइट कॉलर जॉब का मीनिंग होता है क्या, तो क्लर्कियल जॉब। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें की ओर। आपका क्वेश्चन 8वां है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आपको बताना है इसका राइट आंसर। देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त धांसू इडियम है। तो ऑप्शन ए दिया है कि टू लीक आउट द सेक्रेट, बी दिया है टू किल द कैट, सी दिया है टू फीड द कैट, एंड डी दिया है टू सेल द कैट। तो देखिए, याद रखिएगा कि लेट द कैट आउट ऑफ बैग का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि सेक्रेट का बाहर आना।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी कि राज का खुलना या भेद का खुलना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 90 की ओर। क्वेश्चन 90 पूछा है आपसे कि टू बरी द हैचेट, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, टू बरी द हैचेट का मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है टू फॉरगॉट ए क्वारल, बी दिया है टू लिव पीसफुली, सी दिया है टू फॉर्चून अदर्स एंड डी दिया है टू इग्नोर। तो याद रखिएगा, जो बरी द हैचेट का मतलब होता है ना, वो होता है झगड़ा को भूल जाना। टू फॉरगॉट अ क्वारल होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10वें की ओर। क्वेश्चन 10वां दिया है कि बिलो द मार्क। अब बताना है इसको आपको कि बिलो द मार्क का मीनिंग क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है सब स्टैंडर्ड, बी दिया है अट्रैक्टिव, सी दिया है कॉन्जेनियल एंड डी दिया है आउट ऑफ डेंजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सब स्टैंडर्ड। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। प्रश्न 11वां दिया है टू हैव अ फ्लाइंग स्टार्ट। ऑप्शन ए है टू फ्लाई इन द स्काई, बी दिया है टू ट्रेवल बाय एरोप्लेन, सी दिया है टू मीट सक्सेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड डी दिया है टू लिव हारमोनियसली। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू मीट सक्सेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का मतलब कि किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करना बहुत ही शुरुआत से ही। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12वें की ओर। तो आपका क्वेश्चन 12वां है टू लिव इन एन आइवरी टावर। ऑप्शन ए दिया है टू बी हंग्री, बी दिया है टू लिव इन ओल्ड हाउस, सी दिया है टू बी अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज एंड ऑप्शन डी दिया है टू लिव ऑन फ्रूट एंड मिल्क। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू बी अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज, यानी कि वास्तविकता से परिचित न होना। इसका मतलब यही होगा टू लिव इन एन आइवरी टावर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13वें की ओर। आपका क्वेश्चन 13वां दिया है और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा VVI है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, कि अ ब्लैक शिप, यानी कि ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है ए स्ट्रॉन्ग शिप, बी दिया है ए डिसग्रेसफुल पर्सन, सी दिया है ए पर्सन विथ ब्लैक मनी एंड डी दिया है ए स्ट्रेंज बिहेवियर। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो बी, ए डिसग्रेसफुल पर्सन, यानी कि इसको कपटी मित्र भी कहते हैं। ठीक है, विश्वासहीन व्यक्ति भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या आपके 14वें की ओर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए। ठीक है, बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 14वां दिया है ए ह्यू एंड क्राई। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए दिया है ए ग्रेट नॉइज, बी दिया है टू एब्यूज, सी दिया है टू फ्रस्ट्रेट एंड डी दिया है टू डिसाइड। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए ग्रेट नॉइज। ठीक है, ए ह्यू एंड क्राई का मीनिंग ही होता है क्या, तो ए ग्रेट नॉइज। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15वें को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15वां दिया है टू मेक बोथ एंड्स मीट। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए दिया है टू इंटीग्रेट, बी दिया है टू ऑर्गेनाइज, सी दिया है टू लिव विद इन वंस मीन्स एंड ऑप्शन डी दिया है टू फुलफिल नीड्स। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी कि अपने फायदे के लिए क्या करना, रहना। ठीक है, या अपने फायदे में रहना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16वें की ओर। क्वेश्चन संख्या 16वां भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान से देख कर चलिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से जो है ना एक दो आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा चैलेंज है और वादा भी है, आप जाके देखिएगा, मिलाइएगा आके फिर पेपर। तो इसमें से आपको एक ना एक ऑब्जेक्टिव जो है या दो जो है आपको मिलना ही मिलना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16वां है ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है ए वेरी कॉस्टली एंड यूजलेस पोसेसन, बी दिया है द एलिफेंट फाउंड इन अफ्रीका, ऑप्शन सी दिया है ए रेयर एलिफेंट एंड ऑप्शन डी दिया है रिमार्केबल थिंग्स। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वेरी कॉस्टली एंड यूजलेस पोसेसन। तो याद रखिएगा, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है ना कि महंगी लेकिन बेकार की वस्तु। ठीक है, महंगा है सामान लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को। तो आपका क्वेश्चन 17 पूछा है कि ए रेड लेटर डे, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन 17 भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिया है ए रेड लेटर डे। तो इसका मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन ए पूछा है आपसे वार टाइम, बी में दिया है एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन, सी दिया है सेलिब्रेशंस डे एंड डी दिया है फेस्टिव डेज। तो याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन। याद रखिएगा, जैसे
26 जनवरी क्या है? तो एक रेड लेटर डे है, यानी कि इम्पोर्टेंट ओकेजन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की ओर। क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा है कि टू निप इन द बड, यानी कि इसका मीनिंग होता है ना कि किसी चीज़ को शुरुआत में ही खत्म कर देना। जैसे कली को शुरुआत में ही क्या कर देना, मसल देना, या फिर किसी फूल को मतलब खिलते समय ही उसको तोड़ लेना। तो ऑप्शन ए दिया है टू डाई सडनली, ऑप्शन बी दिया है टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन वेरी बिगनिंग, ऑप्शन सी दिया है टू क्रिटिसाइज, एंड डी दिया है टू प्लक द फ्लावर। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन वेरी बिगनिंग, यानी कि किसी चीज़ को शुरुआत में ही क्या कर देना, समाप्त कर देना, किसी चीज़ को उगते हुए ही क्या कर देना, खत्म कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19 को। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, और 18 हो ही गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19 को। 19 में पूछा है टू कैच अ स्ट्रॉ। अब बताना इसको आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है टू कैच रेड हैंडेड, बी दिया है टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट एवर इवन फ्रॉम ट्राइफल, सी दिया है टू पे अटेंशन, एंड डी दिया है टू कल्टिवेट। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो बी, टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन द फ्रॉम ट्राइफल। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20वां है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए दिया है टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, बी दिया है टू ग्रांट, सी दिया है टू कॉन्ट्राडिक्ट, एंड डी दिया है टू डिस्ट्रॉय। तो याद रखिएगा जो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है वो होता है टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का नया शुरुआत करना। आइए देखते हैं प्रश्न 21 को। तो आपका प्रश्न 21 दिया है टू होल्ड अ कैंडल टू द इविल। इसका बताना है आपको राइट आंसर। ऑप्शन ए दिया है टू चैलेंज द डेविल, ऑप्शन बी दिया है टू प्रे द पुअर, सी दिया है टू डू नोइंगली व्हाट इज रॉन्ग, एंड डी दिया है टू बर्न अ कैंडल। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, टू डू नोइंगली व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि यह जानना कि यह गलत है इसके बावजूद उसको क्या करना। इसका इस फ्रेज का मतलब ही यही होता है। आइए देखते हैं प्रश्न 22 को। तो प्रश्न 22 में पूछा है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए दिया है टू एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ऑप्शन बी दिया है टू एक्सपेंड वंस रिसोर्सेज इन टू डायरेक्शंस, ऑप्शन सी दिया है टू हैव सीरियस इंटेंशंस, एंड डी दिया है टू रिमूव डार्कनेस। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सपेंड वंस रिसोर्सेज इन टू डायरेक्शंस, यानी कि इसका जो मीनिंग होगा वो होगा किसी भी साधन का या संसाधन का खर्च करना दो दिशाओं में। देखिए ये सारे भी जितने भी आइडम्स फ्रेज आपको कराया जा रहा है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि हो या ना हो, लेकिन यही जो है ना आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 23 को। क्वेश्चन संख्या 23 दिया है टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए दिया है टू डिस्ट्रॉय वंस पर्सनालिटी, बी दिया है टू डू समथिंग राइट, सी दिया है टू कॉम्बैट, एंड डी दिया है टू डोंट। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू डू समथिंग राइट, यानी कुछ ऐसा करना जो क्या हो, सही हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 24 की ओर। तो क्वेश्चन 24 दिया है आपका कि टू कीप वंस टेम्पर। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है टू बी इन प्लीजर मूड, बी दिया है टू कंट्रोल वंस एंगर, सी दिया है टू बिकम एंगर, एंड डी दिया है टू सूथे। तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल वंस एंगर, यानी कि अपने गुस्से को क्या करना, काबू करना। आइए देखते हैं प्रश्न 25 को। प्रश्न 25 दिया है टू बेक द क्वेश्चन। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए दिया है टू टेक फ्रॉम ग्रांटेड, बी दिया है टू एक्सप्लेन द मैटर, सी दिया है टू ऑब्लिग समवन, एंड डी दिया है टू कंप्लेन। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, टू टेक फ्रॉम ग्रांटेड। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद नहीं आया, ठीक है, मारिए डिसलाइक मार दीजिए। अभी एग्ज़ाम दे के आइएगा, अगर इसमें के प्रश्न होंगे तो भी लाइक करिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एग्जाम्स पर फोकस करिए, ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।